हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स और इसमें कुछ हम नए प्रोग्राम पढ़ेंगे जो एग्जाम में वगैरह आ चुके हैं। जैसे कि हमारा आज का फर्स्ट प्रोग्राम है हेक्स नंबर इज स्टोर्ड एट लोकेशन AB00H। सबसे पहले आपको गिवन है कि एक हेक्साडेसिमल नंबर इस लोकेशन के ऊपर स्टोर है। बाद में आपसे कहा गया है कि राइट एन ALP टू इंटरचेंज इट्स डिजिट। आपको उस नंबर के डिजिट को इंटरचेंज करना है। क्या है इंटरचेंज करना वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। और जो भी आपको नया नंबर मिलता है वो आपको स्टोर करना है AB01H के ऊपर। कभी कभी एग्जाम में जस्ट इतना ही टास्क आपको परफॉर्म करने के लिए लगाया जाता है, बट यहाँ पे कुछ एडिशनल टास्क दिया है कि ऐड ओरिजिनल नंबर विद द न्यू नंबर। जो नया नंबर आपको मिला है ओरिजिनल नंबर के साथ उसे ऐड करना है और जो भी रिजल्ट जनरेट होता है, ऑफ कोर्स यहाँ पे 8 बिट का रिजल्ट ही कंसीडर किया गया है, और उसे आपको स्टोर करना है ABCD नाम के लोकेशन के ऊपर। ऐसे भी लोकेशन हो सकते हैं। ये AB की सीरीज है, हमें आदत C वाली सीरीज की है। हमने जितने भी प्रोग्राम किए इसके पहले वहां पे C वाली सीरीज का यूज किया था। सो थोड़ा सा आपको इसके साथ भी फैमिलियर होना है कि ऐसे भी लोकेशन रह सकते हैं। एग्जाम में कुछ भी लोकेशन आ सकता है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलो इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। एक मेमोरी लोकेशन गिवन है जिसका नाम है AB00H। इस लोकेशन के ऊपर हमें एक नंबर एज्यूम करना पड़ेगा कि मान लो कि यहाँ पे 23H स्टोर है। यहाँ पे कोई भी 8 बिट हेक्स नंबर स्टोर हो सकता है। तो अब हमें करना क्या है वो आपको बताया गया है कि आपको इसके डिजिट इंटरचेंज करने हैं। सबसे पहले डिजिट इंटरचेंज करना मतलब क्या करना पता है गाइस, इस नंबर को रिवर्स करना, यानी कि जो डिजिट लिखे गए हैं उसे आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। रिवर्स ऑर्डर में लिखना है मतलब कैसे करोगे, आपको उसको स्वैप करना पड़ेगा। डिजिट का स्वैपिंग करना मतलब ही उसको रिवर्स करना होता है, उसका मिरर नंबर फाइंड करना होता है। यहाँ पे मैंने जितने भी वर्डिंग लिखी है सबका मीनिंग एक ही होता है, और एग्जाम में इंटरचेंज की जगह रिवर्स आ सकता है, मिरर आ सकता है, स्वैप आ सकता है। और सिंगल डिजिट का मतलब गाइस निबल भी होता है। ये जो आपको 2 दिख रहा है ये फर्स्ट निबल है, 3 दिख रहा है ये सेकंड निबल है, तो डिजिट की जगह निबल वर्ड भी आ सकता है। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है पता है, 23 का 32 बनाना है। इसलिए यहाँ पे ये लाइन लिखिए, राइट एन ALP टू इंटरचेंज इस डिजिट। तो आपको एक नया नंबर मिलेगा ना, तो उस नया नंबर का करना क्या है पता है गाइस, इस नए लोकेशन के ऊपर आपको उसे स्टोर करना है। इसलिए ये लाइन लिखी है, एंड द न्यू नंबर इज टू बी स्टोर्ड एट AB01H। बिल्कुल उसके नीचे है, तो हमने यहाँ पे नंबर स्टोर कर दिया। एक्चुअली हमने किया है, हमें कंप्यूटर से वगैरह करवाना है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको हमारा इनिशियल टास्क समझ गया होगा कि हमें करना क्या है। अब रही बात 23 का 32 कैसा बनाया जाए, उसके लिए भी आपको इंस्ट्रक्शन ढूंढने पड़ेंगे। क्या कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास? क्या हमने कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन पढ़ा जो रिवर्स नंबर करता है? मुझे तो लगता नहीं, और है भी नहीं है। सो आपको इंस्ट्रक्शन के कॉम्बिनेशन बना के ये टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। सो चलो देखते हैं इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो ये नंबर जो है ना गाइस 23, इसे आप एक्यूमुलेटर में लेके आओ। ओके, एक्यूमुलेटर में क्यों लेके आए आपको समझ जाएगा। सो अल्टीमेटली अगर उसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर दूं 23 को, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। और जानबूझ के मैंने जो लास्ट बिट है ना उसको रेड कलर में रखा गया है। तो एक्चुअली हमें पता है क्या करना है, इस नंबर को रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, RRC इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो जो लास्ट बिट होती है वो कैरी में चली जाती है, और ये सेम बिट होती है ना गाइस आगे चली जाती है। ठीक है, आप बिट बाय बिट भी कर सकते हैं। मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूं, जैसे कि देखो ये वाली लास्ट बिट में आगे लिख रहा हूं और बाकी की डिजिट वैसे के वैसे रख रहा हूं। तो अल्टीमेटली आपको आंसर मिला है 91H। को लगेगा सर 23 का 91H बनाना, 32 तो बना नहीं है। तो वही तो गाइस हमने फर्स्ट टाइम RRC किया है। तो चलो इसे सेकंड टाइम RRC करते हैं। तो ये जो लास्ट वाला 1 है इसको अलग कलर में लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का यूज किया है, और फिर से RRC परफॉर्म करते हैं। तो अब जो RRC परफॉर्म होगा ये नए वाले एक्यूमुलेटर के वैल्यू के साथ परफॉर्म होने वाला है, ना कि 23 के साथ। ये ध्यान में रखना है, 91 के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। तो ये 1 कहां पे चला जाएगा आगे, और बाकी के डिजिट वैसे के वैसे रखना है। देखो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया और बाकी डिजिट वैसे के वैसे यहाँ पे रख दिए हैं। तो अल्टीमेटली हमें मिला है C8H। तो अगेन अभी भी 32 नहीं बना है वो गाइज, वो आपको ध्यान में रखना है। सो हमें फिर से RRC करके देखते हैं हम। तो ये जो लास्ट डिजिट है उसका कलर चेंज कर देते हैं पिंक, और फिर से RRC परफॉर्म करते हैं। तो ये 0 ना इन 2 1 के आगे आ जाएगा। अल्टीमेटली ऐसा नंबर आपको मिलेगा। तो एक्यूमुलेटर में मिला है 64H। तो अभी भी 32 बना नहीं है गाइज, तो अगेन फिर से RRC करते हैं हम। तो ये वाले नंबर को फिर से दूसरे कलर में लिख देते हैं, जैसे कि स्काई ब्लू कलर है यहाँ पे, और फिर से RRC परफॉर्म करो। और अब देखो गाइज आपको नंबर क्या मिला है। तो ये 0 आप यहाँ पे आगे लेके आओ। तो 0011 यानी क्या होता है गाइस 3, एंड 0010 यानी क्या होता है 2। यानी अल्टीमेटली एक्यूमुलेटर में हो गया है 32H स्टोर। यानी कंक्लूजन क्या मिलता है गाइस पता है, अगर आप एक्यूमुलेटर को 4 टाइम रोटेट करते हो राइट में, तो आपको उसका रिवर्स नंबर मिलता है। ये जो हमने टास्क परफॉर्म किया ना, इसका मैंने एज अ होमवर्क करके आपको दिया था। मैंने पूछा था कि 4 टाइम RRC करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलता है। आई होप सो कि आपने ये परफॉर्म वगैरह करके इसके पहले ही देखा होगा और आपको ये लॉजिक पता
होगा। सो यहाँ पे जो भी हमने टास्क परफॉर्म किया, क्यों ना उसका कंक्लूजन लिखा जाए, ये हमेशा के लिए आपको काम में आएगा कि रोटेट एक्यूमुलेटर राइट और लेफ्ट 4 टाइम टू गेट रिवर्स हेक्स नंबर। सो सिर्फ आरआरसी करने से 4 टाइम नंबर रोटेट होता है ऐसी बात नहीं है। अगर आप रोटेट लेफ्ट में भी करते हैं 4 टाइम तो भी आपको नंबर रिवर्स मिलता है, और मैंने उसको जस्टिफाई भी किया है रोटेट करने से आपको कैसे रिवर्स नंबर यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो आपको रिवर्स नंबर मिला है ना, वो हमने इस लोकेशन के ऊपर स्टोर कर दिया है। तो यहां तक ही प्रोग्राम पूछा तो इतना ही हमारा टास्क है। पर एडिशनल टास्क क्या है? ऐड ओरिजिनल नंबर विद द न्यू नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कौन सा है? अभी भी 23 है, और जो नया नंबर मिला है वो 32 है। तो उसको अगर आप ऐड करोगे तो ऑफ कोर्स आपको जो सम मिलेगा वो 55 है, और उसे कहां पे स्टोर करना है? ABCD नाम के लोकेशन के ऊपर स्टोर कर देना है। तो ये हो गया हमारा डिटेल में पूरा का पूरा एनालिसिस। अब जितने भी यहाँ पे टास्क है गाइस, उसे हमको करना है परफॉर्म इंस्ट्रक्शन से। तो बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। 2 कॉलम बनाने हैं। तो सबसे पहला टास्क है एक्यूमुलेटर में 23H लेके आना है। क्यों लेके आना है गाइस? क्योंकि हमें आरआरसी परफॉर्म करना है, और आरआरसी जो इंस्ट्रक्शन होता है वो सिर्फ एक्यूमुलेटर के ऊपर ही परफॉर्म होता है। तो हमारा नंबर कहाँ पे स्टोर है? इस लोकेशन के ऊपर स्टोर है। आप LDA का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2 लोकेशन बैक टू बैक है, इसका भी हमें आगे काम पड़ने वाला है। तो क्यों ना प्रोग्राम M से बनाया जाए। तो चलो इस लोकेशन को सबसे पहले बना देते हैं M, और M बनाने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है Alexa HAB00H। अल्टीमेटली HL में ये नंबर स्टोर हो गया। उसका इफेक्ट यहाँ पे होता है गाइस, देखो ये हमारी HL पेयर है, इसके अंदर ये नंबर स्टोर हुआ है, ये इसे पॉइंट करने लगा है, और अल्टीमेटली ये क्या बन चुका है? M। तो M की वैल्यू अल्टीमेटली 23 हुई है। तो ये वैल्यू कहां पे लेके आनी है? एक्यूमुलेटर में। दूसरा इंस्ट्रक्शन है मूव A, M। तो M की वैल्यू कहां पे आ जाएंगी? A के अंदर। तो A में भी क्या स्टोर हो गया? 23 स्टोर हो गया। तो इस 2 इंस्ट्रक्शन का यूज करके हमने एक्यूमुलेटर में 23H लेके आए हैं। इतना हो गया गाइस। तो अब करना क्या है? आपको 4 टाइम आरआरसी करना है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइम आरआरसी, ये सेकंड टाइम, ये हो गया हमारा थर्ड, और ये हो गया 4। तो जब ये 4 टाइम आरआरसी हो जाता है तो एक्यूमुलेटर में 32H स्टोर हो जाएगा। दैट्स इट। तो देखो हमारा जो नंबर था गाइस वो रिवर्स हो चुका है, उसके डिजिट इंटरचेंज हो चुके हैं, और M में 23 है। ठीक है, एक्यूमुलेटर में पहले 23 था, अब रोटेट करने के बाद उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट टास्क क्या था? ये जो 32 यहाँ पे जनरेट हुआ है वो यहाँ पे स्टोर करना है। तो आप चाहे तो STA का यूज कर सकते हो, बट हमारे पास M है ना, तो क्यों ना M को नीचे लेके आ जाए। तो M को नीचे कैसे लेके आते हैं? INX H से। आपको पता है HL की वैल्यू 1 से बढ़ती है, डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे 0 1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट अब यहाँ पे करने लगेगा, और यहाँ पे पॉइंट करेगा, तो ये M कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा। दैट्स इट। तो इस लोकेशन के ऊपर अब एक्यूमुलेटर के कंटेंट हम भेज देते हैं। तो कैसे भेजेंगे? मूव M, A। तो अल्टीमेटली इस लोकेशन के ऊपर 32 स्टोर हो जाएगा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि M की वैल्यू यहाँ पे 32 है। तो देखो इस स्टेज तक क्या हुआ है, A की वैल्यू भी 32H है और M की वैल्यू भी 32H है, दोनों के दोनों जगह पे 32H स्टोर है। तो हमारा जो लास्ट टास्क है वो क्या था? ऐड ओरिजिनल नंबर विद द न्यू नंबर। यानी कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा गाइस? हमें ऐड वाला इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा ना। और ऐड की रिक्वायरमेंट क्या है? एक नंबर एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, दूसरा नंबर कहीं पे भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या पता है? दोनों जगह पे 32 है। तो क्यों ना एक तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप LDA का फिर से यूज करके 23 एक्यूमुलेटर में लेके आ सकते हैं, और M में 32 है और ऐड M लिख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं पता है? एक्यूमुलेटर में 32 ही रहने दो, और क्यों ना M को रिवर्स में जहां पे था वहीं पे भेज सकते हैं ना हम। यस गाइस। तो कैसे भेजेंगे? देखो अगर मैं DCXH करूं तो HL की वैल्यू 1 से कम हो जाएंगी। तो जहां पे अब 0 1 है वहां पे फिर से क्या होगा? 0 0। तो ये पॉइंट किसे करने लगेगा? यहाँ पे। तो M कहां पे चला जाएगा? ऊपर। तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो कुछ नया कंसेप्ट यहाँ पे आया है कि HL को आप आगे ही फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बल्कि आप पीछे भी उसे लेके आ सकते, यानी HL के कंटेंट आप डिक्रीमेंट भी कर सकते। इससे हुआ क्या है? तो अगेन गाइज M की वैल्यू हो गई है 23H। तो इस स्टेज में पता है A में 32 स्टोर है और M में 23H स्टोर है। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं LDA वगैरह का यूज करके, आपको उसके बारे में भी अच्छे से आइडिया है। तो अब इंस्ट्रक्शन ऐड M परफॉर्म कर लो, अल्टीमेटली इस लोकेशन के कंटेंट एक्यूमुलेटर के साथ ऐड हो जाएंगे। और सो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया 55H। तो ये रिजल्ट आपको कहां पे स्टोर करना है? इस लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है। क्या अब INX H से काम चलेगा? चल सकता है, बट बहुत बार आपको INX H करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इस डिस्टेंस, ये 2 लोकेशन में और ABCD में कितना बड़ा डिस्टेंस है, यानी कि INX H यहाँ पे काम तो करेगा गाइस, बट वो कन्वीनियंट तरीका नहीं है। तो फिर कौन सा तरीका है हमारे पास?
एक्यूमुलेटर की वैल्यू यहाँ पे भेजनी है। बहुत बार हमने यूज किया है, सिंपल सा तरीका है, STA ABCDH कर दो, इस लोकेशन के ऊपर एक्यूमुलेटर के कंटेंट यहाँ पे स्टोर हो गए हैं। दैट्स इट। क्या इतना ही हमारा टास्क था? यस, हमारा इतना ही टास्क था। तो हम प्रोग्राम को कर देते हैं स्टॉप। सो गाइज, ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम, एग्जाम वगैरह में आते रहते हैं। आप एडिशनल टास्क करके इसकी लेंथ वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम की। फिलहाल मैंने यहाँ पे नहीं की है। और जरा देखो, ABCD की जगह अगर AB02 होता ना, मतलब कि बिल्कुल AB01 के बाद का ही लोकेशन होता, तो थोड़ा सा प्रोग्राम में आप चेंजेस कर सकते थे। DCS की जगह INXH ही कर सकते थे, AB00 की वैल्यू आप LDA से कर सकते थे, या फिर आप इसकी कॉपी बना के रख सकते थे। बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशन इसके बनते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसा बनाना है। तो मैंने एक सॉल्यूशन चूज करके आपको बताया है, आप आपका खुद का भी सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपके प्रोग्राम अच्छे से समझ गया होगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है राइट एन ALP टू सेपरेट निबल ऑफ नंबर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन 2000H। अब देखो गाइस, निबल थोड़ी देर पहले मैंने बताया, निबल का मतलब डिजिट होता है। उन्होंने कहा है सेपरेट करो, मतलब कि निबल को सेपरेट करना है नंबर में से, जो कहां पे स्टोर है 2000H के ऊपर। 2000H में कितने बिट का नंबर स्टोर रहेगा? ऑफ कोर्स 8 बिट का। और 8 बिट के नंबर में कितने डिजिट रहते हैं? 2 डिजिट। तो उन 2 डिजिट को आपको सेपरेट करना है। ये तो हमारा पहला टास्क हो गया है। और जो सेपरेटेड निबल्स हैं उनकी एडिशन करनी है, और बिल्कुल उसके नीचे है 2001H, वहां पे जाके रिजल्ट स्टोर करना है। वो तो हमको 2 सेंटेंस से ही पता चल गया है। क्यों ना इसकी डायग्राम ड्रॉ कर ली जाए। देखो गाइस, डायग्राम सिंपल सी है। ये हमारा लोकेशन है 2000, यहाँ पे एक नंबर स्टोर है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, सिंपल से नंबर लेते हैं तो आपको एडवांस में पहले से रिजल्ट वगैरह पता रहता है, उसके लिए। नहीं तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर रह सकता है। तो करना क्या है गाइस, पता है 35H है यहाँ पे, उसके 2 डिजिट आपको अलग करने हैं। ऑफकोर्स इसमें 3 और 5 है। अब 3 और 5 और वो भी माइक्रो प्रोसेसर में ऐसे अलग अलग डिजिट तो होते नहीं वहां पे। तो अल्टीमेटली 3 यानी 03H और 5 यानी 05H। तो इनका क्या करना है? एडिशन करना है। ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है 08H। तो करना क्या है? नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर उसे वहां पे स्टोर करना है। तो ये हमारा टास्क है गाइस, कि हमें ऐसा कुछ करना है। अब आपको ढूंढना पड़ेगा तरीका कि इसे कैसे करेंगे। ऑफ कोर्स एडिशन करनी है तो कहीं ना कहीं भी तो ऐड वाला इंस्ट्रक्शन यूज होगा, इतना पक्का है। अब रही बात 35 में से 5 अलग करना है और 35 में से 3 अलग करना है। तो ये चीज भी, कंसेप्ट भी, जब मैं इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ा रहा था लॉजिकल, तब मैंने आपको बताया कि ये कैसे करते हैं। तो चलो उसी की रिवीजन कर लेते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये नंबर लेके आना है एक्यूमुलेटर में, और इसकी आपको एंडिंग करनी है 0F के साथ। और आपको एडवांस में पहले से रिजल्ट है, मैंने आपको बताया है एंडिंग एक प्रकार का मल्टीप्लीकेशन होता है। 03 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। और F मतलब क्या होता है गाइस? 4 टाइम 1 ही होता है ना, एक प्रकार का 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट बन गया 05H। यानी कि अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट सेपरेट करनी है तो एंडिंग करो 0F के साथ। ऐसा मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फिर भी आपको इसको प्रूफ करना है तो आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करो और करके देखो गाइस। कैलकुलेशन देखो, 0 0 0 0 0 0, पहले पूरे 4 0 है ना गाइस। 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 मिलेगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो ऊपर डिजिट है, बीट है, वही मिलने वाली है। तो अल्टीमेटली हमको आंसर मिल गया है 05। तो अब इस आंसर को आपको कहीं पे और जगह पे भी स्टोर करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे B नाम का रजिस्टर लिया है, आप कोई भी रजिस्टर ले सकते हैं। अब रही बात क्यों आपको इसकी कॉपी बना के रखनी है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आपको एडिशन करनी है आगे जाके, ये डिजिट भी सेपरेट करनी है, और हर जगह पे एक्यूमुलेटर का काम आएगा। एक्यूमुलेटर में परमानेंट 05 तो स्टोर नहीं रहेगा ना गाइस, और भी कैलकुलेशन करने हैं तो इसकी हमने कॉपी बना के रखी है। ठीक है, वो तो एक्सपीरियंस से समझता है कि आपको बनानी चाहिए कॉपी, मैंने आपको पहले से ही बता के रख रहा हूं। तो अब रही बात, हमारा नंबर जो है 35, वो अगेन आपको एक्यूमुलेटर में लेके आना है। क्यों लेके आना है? आप कहेंगे सर हमने पहले तो लेके आए थे। हाँ, बट वो वैल्यू चेंज हो गई है ना, अब उसमें 05 स्टोर है। तो अब अभी फिर से आपको एक्यूमुलेटर में 35 लेके आना है, जो इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चे यहाँ पे गलती कर लेते हैं, एक्यूमुलेटर में ओरिजिनल नंबर लेके ही नहीं आते। ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो अब रही बात 35 में से 3 अलग करना है। ओके, इसके भी 2 सॉल्यूशन है। पहले सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्यों ना इसकी एंडिंग कर लिए जाए F0 के साथ, और देखो तो सी रिजल्ट क्या आता है। तो मैंने इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, और देखो गाइस हमने इसकी एंडिंग कर ली है। तो अब जहां पे 0 है वो वाली टर्म 0 हो गई है, और सामने जहां पे 1 है वो टर्म वैसे के वैसे रही है। अल्टीमेटली आपको आंसर क्या मिला है? 30H मिला है। क्या करने से? F0 के साथ एंडिंग करने से। बट आप कहेंगे हमें तो 03 चाहिए था ना, ये 30 है, नंबर तो अलग अलग दिख रहा है। तो 30H को 03 कैसे बनाया जाए?
प्रीवियस प्रोग्राम में ही हमने ये कंसेप्ट देखा है, अगर 30H को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या हमें 303 मिल सकता है? यस, मिल सकता है। तो हम ये लॉजिक अप्लाई करेंगे। रोटेट एक्यूमुलेटर राइट और लेफ्ट भी कर सकते हैं आप, 4 टाइम्स करना है आपको। तो आपको उससे क्या मिल जाएगा पता है? एक्यूमुलेटर में 03H मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे रह गया 03 और बी में हमने उसकी कॉपी बना के रखी थी। अगर नहीं कॉपी बना के रखते गाइस तो ए की वैल्यू तो चेंज होकर 03 रह जाती। तो अब दो नंबर अलग अलग हैं, तो आपको यूज करना है ऐड नाम का इंस्ट्रक्शन। ऐड बी लिख दिया है, अल्टीमेटली आंसर मिलेगा 08 और कभी भी कैरी जनरेट नहीं होंगी इस कैलकुलेशन में। ओके, क्यों नहीं होती है आप जरा प्रैक्टिकली सोच सकते हैं। तो जो भी रिजल्ट है गाइज वो स्टोर है एक्यूमुलेटर के अंदर, भेज दो रिजल्ट फिर ये इस लोकेशन के ऊपर। तो ऐसा हमारा डिटेल में एनालिसिस हो गया है। जो भी टास्क हमने यहाँ पे देखे हैं आपको उसके जस्ट इंस्ट्रक्शन लिखने हैं। तो चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2 ही कॉलम बनाने हैं, न्यूमेरिक्स और कमेंट्स। 2 लोकेशन बैक टू बैक है तो क्यों ना एम से पूरा प्रोग्राम बनाया जाए। तो फर्स्ट लोकेशन को बनाते हैं एम, तो ऑफकोर्स हमको इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा और इस इंस्ट्रक्शन की वजह से लोकेशन एम बन जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि एम में क्या स्टोर है? 35। ओके, आप दूसरा कमेंट भी लिख सकते हैं गाइस, जैसे कि यहाँ पे मैं डायग्राम में बता रहा हूँ। ये हमारी HL पेयर है, इसमें हमने ये एड्रेस स्टोर किया है और ये बन गया हमारा एम। आपको अब तक तो इसकी आदत हो गई होगी कि एम कैसे बनता है, बट हमें तो नंबर एक्यूमुलेटर में चाहिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मूव ए कॉमा एम लिख दो तो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया 35H। आप डिटेल में कमेंट लिख सकते हैं गाइज। ओके, मैं जस्ट शॉर्टकट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब रही बात करना क्या है, देखो ये वाला इंस्ट्रक्शन आपको 0F से एंडिंग करनी है। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन है? ANI 0FH। इसके वजह से एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया 05। अब क्या करना है? एक्यूमुलेटर की वैल्यू बी में भेज दो। हमारे पास इंस्ट्रक्शन है मूव बी कॉमा ए, तो बी की वैल्यू स्टोर होगी 05H, यानी कि एक नंबर हमारा इसमें स्टोर हो गया गाइस, कहां पे? रजिस्टर बी में। अब देखो क्या करना है, एक्यूमुलेटर में फिर से वैल्यू लेके आनी है। तो मैं फिर से इंस्ट्रक्शन लिख देता हूं मूव ए कॉमा एम। तो इसमें कोई डाउट वगैरह नहीं है ना गाइस, क्योंकि हमारा एम वैसे का वैसा ही है। अब तक एम में 35 है, उससे कंटेंट चेंज नहीं हुए हैं। तो अल्टीमेटली एक्यूमुलेटर में 35 आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाली स्टेप करते हैं। F0 से एंडिंग करनी है तो ANI F0H से एंडिंग कर ली, तो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया 30H। और अब आपको इसको रोटेट करना है 4 टाइम्स। आपको पता है ना 4 टाइम रोटेट करने से वो नंबर रिवर्स हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा 03H। ओके, सो देखो यहाँ पे जो मैंने इंस्ट्रक्शन यूज किए हैं ना ANI से, हमने इसके लिए किया है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले करके देखा था ना कि F0 से एंडिंग वगैरह करनी है एंड सो ऑन। तो हमने पहले यहाँ पे एंडिंग की और बाद में रोटेट किया नंबर को। आप इसका उल्टा कर सकते हैं, आप पहले नंबर को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि 35 है ना, 35 का रिवर्स क्या होगा? 53। और उसके बाद अगर आप उसकी एंडिंग करते हैं अगेन 0F से, ओके, F0 नहीं गए 0F से, तो आपको नंबर मिलेगा 03। ओके, तो देखो आपने कब नंबर को रोटेट किया और कब एंडिंग की, उस हिसाब से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन चेंज हो सकता है गाइज। तो हम यहाँ पे पहले एंडिंग कर रहे हैं और बाद में रोटेट कर रहे हैं। आई होप सो कि आप इसमें कंफ्यूज वगैरह ना हो, ठीक है गाइज। तो अब देखो हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर है 03, दूसरा नंबर है 05। तो इसे कहीं पे स्टोर करने को नहीं लगाया है। कभी कभी एग्जाम में ये जो हमने रिजल्ट जनरेट किए हैं 05, 03, ये किसी मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर करने के लिए भी कहा जाता है। उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि वो डिजिट्स की एडिशन करो। तो गाइज हमारे पास इंस्ट्रक्शन रेडी है, ऐड बी, इससे a इज इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा और रिजल्ट क्या जनरेट होगा? 08H। अब रही बात ये रिजल्ट आपको यहाँ पे भेजना है तो आप STA का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। STA 2001 लिख दो, ये नंबर यहाँ पे स्टोर होगा। क्यों ना, हमने m से इसे पॉइंट किया है ना, तो m को नीचे लेके आ जाए। तो हमने INX किया और आपको पता है इससे क्या होता है। देखो गाइज डायग्राम की तरफ m हमारा नीचे आ गया है। तो इस लोकेशन के ऊपर एक्यूमुलेटर के कंटेंट भेज दो, दैट्स इट, खत्म। तो 08 वहां पे स्टोर हो गया। क्या हमारा इतना ही एम था? यस गाइस, हमारा इतना ही एम था। आप प्रोग्राम को स्टॉप कर सकते हैं। सो ये था गाइस हमारा छोटा सा प्रोग्राम। आई होप सो आपको समझ गया होगा। तो इस प्रोग्राम में ऐड की जगह मल्टीप्लाई ऐसा भी टास्क दिया जा सकता है, तो आगे के प्रोग्राम में हम कभी ना कभी उसे पढ़ने ही वाले हैं। सो गाइज अब तक हमने 11 प्रोग्राम पढ़ चुके हैं। तो ये जो 11 प्रोग्राम थे इसको हमने अलग कैटेगरी में भी इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इन सभी प्रोग्राम को हम बोल सकते हैं सिक्वेंशियल प्रोग्राम या लीनियर प्रोग्राम। क्यों बोल सकते पता है गाइस? क्योंकि यहाँ पे हमने जितने भी इंस्ट्रक्शन यूज किए हैं वो स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं और प्रोग्राम का फ्लो कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन होना बिल्कुल फिक्स था, 2 के बाद थर्ड एंड सो ऑन, जब तक कि हम प्रोग्राम को स्टॉप नहीं कर देते हैं। यानी अल्टीमेटली प्रोग्राम का फ्लो हमने चेंज नहीं किया है। तो हमेशा ऐसे ही प्रोग्राम रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। प्रोग्राम की डिमांड हो सकती है कि प्रोग्राम का फ्लो चेंज वगैरह करना पड़ सकता है, लूप वाले प्रोग्राम हो सकते हैं, वो हमें आगे पढ़ने हैं, ठीक है।
उसके लिए आपको अलग से इंस्ट्रक्शन पढ़ने पड़ते हैं, तो वो हम आगे की क्लास में देखने वाले हैं। मीनवाइल अगर आप बहुत लकी रहे तो एग्जाम में हो सकता है कि इन 11 प्रोग्राम में से या फिर ऐसे मिलते जुलते प्रोग्राम में से ही 2 प्रोग्राम आपके एग्जाम में आ जाए। ओके, सो ऐसा रेयरली होता है कि इन 11 प्रोग्राम में से ही प्रोग्राम आ जाए, बट एक आधी प्रोग्राम आ सकता है गाइस, और आपको प्रिपेयर रहना है उन प्रोग्राम्स के लिए। ये सिंपल ही प्रोग्राम थे हमारे। सो इन प्रोग्राम की जरूर प्रैक्टिस करके देखना, बिना देखे आपको ये प्रोग्राम लिखने आने चाहिए, और एनालिसिस करना भी आपको सीखना चाहिए गाइस। इसके बिना प्रोग्राम आप डेवलप नहीं कर पाओगे। आई होप सो कि आप इस प्रोग्रामिंग को सीरियसली ले रहे हो और उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये प्रोग्राम जितने भी हमने पढ़े हैं उनको 8085 सिमुलेटर ऐप के ऊपर या किट के ऊपर कैसे रन करके देखते हैं, और उसके बाद हम स्विच करेंगे हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ग्रुप की तरफ, यानी ही ब्रांचिंग वाले ग्रुप की तरफ, और उसके भी बहुत सारे प्रोग्राम आने वाले हैं। तो पहले आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो गाइस, तभी आपको प्रोग्राम समझने के चांसेस हैं। सो आज के क्लास के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइस।